वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गाइस। मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस। स्वागत है आप लोग का नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि जो मैं बताती हूँ आप लोग को कोई नहीं बताएगा। तो गाइस जो लोग नए हो मेरे चैनल में तो अटेंडेंस जाके लगा देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलते रहेगा और आप लोग को भी। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी कुछ डिस्टर्बेंस स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। गाइस आज का ब्लॉग इस टॉपिक ये रहेगा कि अगर आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस यानी आपकी हायरिंग हो जाती है तो उस केस में बीजीवी रॉन्ग होता है या फिर बीजीवी में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हम वो कैसे सही कराएं, कितना टाइम पीरियड है, सही होगा नहीं होगा, किन से कनेक्ट करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मैसेज था। तो मैं सोची अगर मैं एक एक को रिप्लाई करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं इस पर एक ब्लॉग शूट कर देती हूँ। गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, जो चीज़ें कॉल पे समझ आती है वो चैट पे नहीं आती है। तो वो चीज़ें मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं आपको वीडियोस के थ्रू समझाऊँ, ताकि जो मैसेज, क्योंकि मेरा बोलने का ढंग कुछ और होगा, आपका समझने का ढंग कुछ और होगा, तो वो था डिफरेंट। गाइज बहुत ही प्रीसियस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है मेरे लिए गाइज, ट्रस्ट मी, क्योंकि मेरा यूट्यूब 1 ईयर होने वाला है बहुत जल्द। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नॉइज़ मैं शांत करा लूँ पहले बच्चों को, फिर इसलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो गाइस देखो, फर्स्ट मैं आप लोग को ये बता रही, बहुत केसेस में क्या होती है ना, हमें बीजीवी ऑनलाइन अपलोड करना होता है, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन नहीं होती। तो ऑनलाइन ही सारा होता है। तो ऑनलाइन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, एड्रेस में हो जाता है, 7 ईयर एड्रेस वेरिफिकेशन में मिस्टेक हो जाती है, फिर आपको बहुत का सर्टिफिकेशन में होता है। तो वो अगर चीज़ें हो रही है तो क्या वो सही होगा? उस केस में कहीं हमें रिजेक्ट तो ना करेंगे, क्योंकि बहुत सारा केसेस ऐसा होता है, अगर आपका प्रीवियस कंपनी, मान लो बहुत लोग एक्सपीरियंस आते हैं कंपनी में, अगर प्रीवियस आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ भी रॉन्ग है या फिर कुछ भी फेक आता है, यानी फेक यानी आप किसी कंपनी में काम किए वो फेक निकल गई नॉर्मल, क्योंकि पता है आजकल दुनिया में, इंडिया में इतने फ्रॉड है कि पूछो मत। अगर वो फेक हो जाता है तो आप जॉब नहीं कर सकते हो गाइस एचसीएल में, आपको रिजेक्शन वहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे। अगर आप एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ेगा। अगर उस केस में देते हो तो फिर आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़, क्योंकि बहुतों को हुआ है ये केसेस, इस पर मैं वीडियो शूट करने वाली थी बट नहीं कर पाई, मैं भूल गई वो चीज़ें। तो मैं सोची चलो अभी मैं आप लोग को बता देती हूँ इस वीडियोज़ के थ्रू, क्योंकि बीजीवी वेरिफिकेशन में क्या क्या नीडेड है। देखो, जो बीजीवी वेरिफिकेशन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, फिर अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो आपका प्रीवियस कंपनी का वर्क, अगर आपका नॉन एक्सपीरियंस हो तो फिर आपको ओनली आपकी स्टडी और होम और दैट्स इट, यही सब, आधार कार्ड पैन कार्ड यही सब लगते हैं। अगर उस केस में आधार कार्ड में, क्योंकि बहुत केसेस में क्या होता है, आधार कार्ड में नेम डिफरेंट होता है, पैन कार्ड में डिफरेंट हो जाता है, फादर्स में भी, ये मेरा खुद हुआ था मैं खुद सही करवाई थी बाद में। तो उस केस में अगर हो रहा है तो वो सब चीज़ें कैसे हो, अपलोड कर दिया आपने और आपकी 100% कंप्लीट हो गई, और मतलब ज्वाइनिंग डेट भी आ गया, सब आ गया, सब कंप्लीटेड है, तो फिर आप कैसे करोगे? क्योंकि अगर आपका जो गलत है वो तो रॉन्ग होगा। तो देखो, उस केस में क्या करना है आपको, पहले जहाँ पे आपने अपलोड किया है उस आईडी और पासवर्ड से आप वहाँ पे री अपलोड कर सकते हो बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको नहीं पता है। तो ये री अपलोड कर सकते हो आप, आपके पास आईडी पासवर्ड ऑलवेज रहेगा, आप कभी भी कर सकते हो। क्योंकि जो हम ऑनबोर्ड करते हैं वो हम जब जॉब छोड़ते हैं, मतलब मीन्स एचसीएल से हम रिज़ाइन देते हैं, तो ऑफ बोर्ड होता है। तो वो आपका डेटा ऑन बोर्ड में जो एप्लीकेशन है वो सबमिट रहेगी ऑफ बोर्ड तक। जब आप ऑफ बोर्ड करोगे तब आपकी डेटा वहाँ से हट जाएगी, मतलब आप वहाँ से निकल गए। तो आपके पास ऑप्शन है, वहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो। अगर मान लो कोई एरर है, ग्लिच है, आप खुद के एंड से नहीं कर पाए, तो आपको कनेक्ट करना है ऑनबोर्डिंग टीम को, उनको बोलना है। क्योंकि आपको जो ऑनबोर्डिंग आपकी हो जाती है, इवन नहीं होती है, आप पहले हो जाएगा, तो आपको उनको कनेक्ट करके बोलना है और उनको मेल करना है। वो बैकएंड से भी कर देते हैं, क्योंकि इतना तो हेल्प कर ही देते हैं, तो वो बैकएंड से भी हेल्प करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आप लोग के सामने डिस्कस की। तो और अगर बिजली वगैरह में एड्रेस वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है गाइज, तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करना ऐसा एड्रेस दो जहाँ पे आपकी वेरीफाई जल्दी हो पाए, क्योंकि ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में काफ़ी समय लगता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ भी लग जाता है। इवन अगर आपका एवरीथिंग, मतलब सब कुछ सही है, वेल एंड गुड है, तो आपको 1 वीक में भी हो जाएगा। मेरा 1 वीक में ही हुआ था। तो
ये चीज़ आपको जहाँ क्योंकि कॉलेज की वेरिफिकेशन होती है, प्लस आप स्टडी की हो वहाँ का वेरिफिकेशन होता है, प्लस आपकी सारी डॉक्यूमेंट लीगल होनी चाहिए। अगर मान लो अगर आप सेम ईयर, जैसे मान लो इस ईयर मैं पास हुई हूँ और मैंने बीटेक कंप्लीट किया है, मेरी मार्कशीट नहीं आई है, बट क्या होता है ऑनलाइन मार्कशीट आ जाती है, तो आप ऑनलाइन का ऑप्शन होता है, ऑनलाइन मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। जब आपका ऑफलाइन आ जाएगा तब आप ऑफलाइन अपलोड करना, क्योंकि ये भी ऑप्शन होता है। बहुत केसेस में यहाँ भी प्रॉब्लम होती है, मार्कशीट नहीं है तो उसमें भी दिक्कत होता है। बोनाफाइड लगता है, टीसी लगता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। बाकी वेरिफिकेशन से सबका देखो पोर्टल सेम है, कुछ चेंजेस हुआ नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। तो अगर कुछ भी और जानना है तो मुझे बताना। और गाइज मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप प्रीवियस कंपनी में जॉब करते हो, बहुत लोग क्या होता है कि बीच में एप्स ऑन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस केस में जो आपके प्रीवियस कंपनी जो मैनेजर है वो बिजी भी रेड कर देते हैं। तो आपको इस केस में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आपको रीज्वाइन करना है दूसरे कंपनी में भी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारी कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नीडेड है गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं पता था, मतलब कोई वीडियोस नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं सोचती थी कैसे होगा, हाउ टू मैनेज। बट आज मैं जॉब करते करते मुझे बहुत सारी चीज़ें की नॉलेज मिल गई, इसलिए मैं आप लोग के साथ ये सब सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ गाइज, ताकि आप लोग को हेल्प हो पाए। तो जहाँ तक मेरे से हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें अपडेट करूँ, शेयर करूँ। बट गाइज बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ। लाइफ में इग्नोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग भी बताना। बट मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस लाइफ में आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे रिक्वेस्ट करो कि मुझे फॉलो करो। लाइफ में आगे बढ़ो और चिल रहो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और कुछ नहीं, मौसम बहुत अच्छी है आज की। आज संडे, मैं आज ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आप सोच रहे हो कि मैडम एक ही टी शर्ट में दिखती है डेली। तो गाइज हाँ, क्योंकि सूट करके रख लेती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। अब देखो कल से मेरी ऑफिस रहेगी 5 डेज। अभी मेरा रोटेशनल वीक ऑफ नहीं है, तो 5 डेज ऑफिस है, तो मुझे 5 डेज ऑफिस जाना है। मुझे घर का काम भी करना है, जिम भी करना है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना है। तो मैं अपने आप को इसलिए इतना चीज़ों में इन्वॉल्व करती था कि मैं कल को और स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। कल को मान लो कभी मेरी शादी हुई, कभी क्या होगी ही, तो उस टाइम मैं प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि मैं चलो हाँ मतलब शो ऑफ वाला चीज़ें ज़िंदगी जी ले, नहीं, मैं हूँ डाउन टू अर्थ। कि मैं अगर कितनों हाई लेवल पे चली जाऊँ ना, बट मेरा टच हमेशा ज़मीन से रहेगा। मैं हमेशा सामने वाले को रिस्पेक्ट तो करती हूँ, बट मैं हमेशा कभी मेरे अंदर देखो आज मैं यहाँ पे हूँ, बट मैं कभी फील नहीं होने देती दूसरों को, ताकि कि उसको अच्छा अरे तुम्हें बहुत नॉलेज है बहुत सारी चीज़ों की, बट ऐसा नहीं है। सबकी अलग अलग कंडीशन है, इसलिए सबको आप एक जैसा समझो। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो उसके पास कम है, आप कोशिश करो उसको खुशियाँ दो, या फिर उसको डिच मत करो, या फिर उसको बुल्ली मत करो। बहुत लोग क्या कहते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, मैंने ये नोटिस किया, इवन मेरे फैमिली में खुद है गाइस ये चीज़ें, कि अगर उनके पास पैसा है तो वो सामने लोग सोचते हैं अरे वो तो नौकर है, उनके पास तो पैसा नहीं। जैसे ओनली मनी इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है पैसा है तो बोलता है सब कुछ, बट आपके अंदर एक रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान ख़त्म मतलब जो डेथ होती है, मर जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और यही रहती है, और तो कुछ नहीं जाती है मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि हम कुछ लेके नहीं जाते, कुछ लेके नहीं आते, एक अच्छी चीज़ें लेके जाते हैं गाइस। तो जो लोग यूथ हैं, जो करंट है, मैं उनसे ये रिस्पेक्ट यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने पेरेंट्स को समझो। आपको वो जो समझेंगे ना, आपको कोई नहीं समझेगा। और रिलेशन में तो कोई होता नहीं गाइस आजकल कोई अपना, क्योंकि सब लोग बस जिसके पास पैसा है वो दिखाते हैं, जिसके पास कम पैसा है वो हमेशा झुक के रहते हैं। तो झुक के रहना कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग के अंदर वो पेशेंस नहीं है कि वो झुक के रह पाए, क्योंकि हमेशा सोचते हैं पैसे वाले छोटे लोग को दबाते हैं। बट कहते हैं ना, जिसके ऊपर हाथ हो नीम करोड़ी बाबा का, महादेव का, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, माता रानी का। तो ये चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग को कि सबको एक समझो और सबकी रिस्पेक्ट करो, सब एक हैं। ये मैं ऑफिस में भी फील करती हूँ, जो मैनेजर की पोस्ट में है, जो थोड़ा लड़की ऊपर है, उनके अंदर अजीब सा शो ऑफ आता है, पता नहीं मेरे से ये क्यों नहीं होता है। बट क्योंकि मुझे ऐसा मेरा भगवान ने ही दिल दिया है, मेरा दिल ही बहुत अच्छा है। अच्छा क्या बोलूँ, मतलब मैं चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, भूलती हूँ। तो चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और गाइज एक चीज़ और, हाँ बेंच का मैं एक चीज़ और बता रही थी, क्या बेंच में
चलो मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड अपडेट कर देती हूँ। मिलती हूँ, बाय, टेक केयर।